जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कल राहुल गांधी ने जो कहा उसके बाद मोदी सरकार की नींद उड़ गई है। आरएसएस को जोकरों का झुंड कहा, विदेश नीति को गले लगाने का तमाशा बताया और साफ चेतावनी दी, हम मोदी और अमित शाह को रात भर जगाए रखेंगे। आज मैं आपको वो पूरा सच बताने वाला हूं जो मीडिया नहीं दिखाएगा, ये पालतू मीडिया नहीं दिखाएगा। अगर आप देश की असली हालत जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखना। अमित शाह, सो कॉल्ड क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, मणिपाल, वेयर हैज ही डिसअपियर्ड? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया। वो इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना। भारत में आज डर का माहौल है, लोग बोलने से डरते हैं, मीडिया चुप है, विपक्ष को घेरने की कोशिश हो रही है, लेकिन एक आदमी खड़ा हो गया, वो है राहुल गांधी। कल रचनात्मक कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने न सिर्फ बात कही, उन्होंने सत्ता की नंगी हकीकत सबके सामने लाकर रख दी। और आज बीजेपी के नेता बौखला रहे हैं। क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है। राहुल गांधी ने साफ कहा, मोदी सरकार की पोल खोल दी। मैं समझ सकता हूं, अगर तुम ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ रहे होते तो डर लगता, लेकिन तुम तो जोकरों के झुंड से लड़ रहे हो। इन्होंने भारत का इतिहास नहीं पता, इनको भारत का दर्शन नहीं पता, ये सिर्फ जोकर हैं, क्लोन्स हैं। ये शब्द सुनकर सत्ता पक्ष का खून खोल गया, क्योंकि राहुल गांधी ने सिर्फ नाम नहीं लिया, उन्होंने आरएसएस की असलियत बता दी। उन्होंने कहा, आरएसएस अब छोटे व्यापारियों, बनियों, सुनारों की आवाज नहीं रही, अब ये अंबानी और अडानी जैसे बड़े पूंजीपतियों का औजार बन चुका है। मोदी सरकार ने आरएसएस को पूरी तरह कारपोरेट बना दिया है। सोचिए, जो संगठन कभी हिंदू समाज की बात करता था, आज वही बड़े घरानों का सेवक बन गया है। यह बात राहुल गांधी ने खुलकर कही और यही वजह है बीजेपी इतनी बेचैन है। राहुल गांधी ने मोदी जी की विदेश नीति की पोल खोल दी, सीधे मंच पर खड़े हुए और बोला, संदीप दीक्षित को गले लगाया और बोले, पता नहीं मोदी जी के दिमाग में ये कहां से घुस गया। विदेश नीति का मतलब नेताओं को गले लगाना नहीं होता। वो वीडियो हर जगह वायरल है, दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा। दोस्तों, मैं एक चीज की निंदा जरूर करता हूं, कांग्रेस पार्टी ने इस मंच से इटली की प्रधानमंत्री मेलोडी का मजाक उड़ाया। मैं इसकी निंदा करता हूं, कांग्रेस को यह नहीं करना चाहिए था। राहुल गांधी ने कहा, यह भारत की विदेश नीति की मौत का प्रमाण था। दोस्तों, ईरान में युद्ध छिड़ा, ईरान हमारा पुराना दोस्त है, अमेरिका हमारा दोस्त है, रूस हमारा दोस्त है। अगर भारत में इंदिरा गांधी जैसी लीडरशिप होती तो हम मध्यस्थ बन सकते थे, ये राहुल गांधी ने खुल्लम खुल्ला बोला। दुनिया में अपनी ताकत दिखा सकते थे, लेकिन क्या हुआ, पाकिस्तान बीच में आ गया, पाकिस्तान मध्यस्थ बन गया और मोदी जी सिर्फ देखते रह गए, नेताओं को गले लगाते रह गए। हम यहां पर फेल हो गए विदेश नीति में। यह है मोदी सरकार की हक डिप्लोमेसी का नतीजा। फोटो खिंचवाना, गले मिलना, घरेलू राजनीति के लिए विदेश नीति का इस्तेमाल करना, राष्ट्रहित पीछे रखना, अपनी छवि को आगे रखना। राहुल गांधी ने साफ कहा, इन्होंने देश की विदेश नीति को बर्बाद कर दिया है। विदेश नीति का यह मतलब नहीं होता अपने दोस्तों अंबानी अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाना दूसरे देशों में। राहुल गांधी ने एक और बड़ी बात कही, उन्होंने कहा, बहुत से लोग कायर बन गए हैं, डर गए हैं, लेकिन तुम जोकरों से डर क्यों रहे हो। उन्होंने छात्रों का जिक्र किया, जंतर मंतर का जिक्र किया और कहा, देश अब आजाद है, हर लोग आजाद हैं, सबके स्वतंत्र विचार हैं, अब देश नहीं झुकेगा ना रुकेगा। और सबसे बड़ी बात कही, जिस दिन आरएसएस की अभिव्यक्ति को दबाने की कोशिश होगी, उसकी विचारधारा को दबाने की कोशिश होगी, उस दिन मैं उनकी रक्षा करूंगा। राहुल गांधी ने बहुत बड़ी बात बोली आरएसएस के बारे में। यह है असली लोकतंत्र, नफरत नहीं, अहिंसा और भाईचारे की लड़ाई है। राहुल गांधी ने सच में बीजेपी की नींद उड़ा दी है। जब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे, हम उन्हें रात को सोने नहीं देंगे, हम उन्हें जगाए रखेंगे, बिना हिंसा, बिना नफरत के। दोस्तों, ये भाषण सिर्फ आलोचना नहीं था, ये एक ललकार थी, एक ऐसा भारत जहां विदेश नीति फोटो से नहीं, ताकत से चलाई जाती है। संगठन कॉरपोरेट के सेवक न बने, अभिव्यक्ति पर रोक न लगे, विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए और सत्ता को जवाबदेह ठहराया जाए। राहुल गांधी आज उसी लड़ाई को लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उसी लड़ाई को लड़ रही है। अब सवाल आपसे है,
क्या आप इस लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं? क्या आप चाहते हो देश की असली आवाज न दब जाए? अगर हां तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो हम राहुल गांधी के साथ हैं। क्योंकि जितनी ज्यादा आवाजें उठेंगी उतना ही सत्ता कांपेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।